भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की आज के इस समापन समारोह में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती बनाथी श्रीनिवासन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, महिला मोर्चा के प्रभारी श्री विजय बहादुर पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती गीता साक्य जी, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा श्रीमती इंदु बाला गोस्वामी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती दर्शना सिंह जी, प्रदेश की महिला मोर्चा की सह प्रभारी श्रीमती अंजुला माहौर जी, आज के इस महिला मोर्चा कार्य समिति की आज के इस बैठक में, इस सम्मेलन में उपस्थित महिला मोर्चा से जुड़े हुए सभी प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित सभी महिला मोर्चा से संबंधित बहनें, मैं आप सबके इस पूरे सम्मेलन में प्रदेश की राजधानी में आप सब उपस्थित हुए हैं, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय विधायक कोयम्बटूर श्रीमती बनाथी श्रीनिवासन जी का, जो उत्तर प्रदेश में आई हैं, मुझे कोयम्बटूर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था उनके चुनाव में, और बहुत जुझारूपन से वहां पर वह भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के कार्य कर रही हैं। वो सचमुच महिला मोर्चा की आप सभी बहनों के लिए एक बहुत आदर्श हैं। विपरीत परिस्थितियों में वहां कार्य करती है, जहां संगठनात्मक ढांचा ना के बराबर है, जहां पर कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं, वहां पर अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए जूझने वाली, बार बार लड़ने वाली एक वीरांगना के रूप में वहां पर सिंघनी जैसी दहाड़ वहां पर विरोधियों के सामने करती है। आज हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में आई हैं और आप सबका उन्होंने मार्गदर्शन किया है। मैं श्रीमती बनाथी श्रीनिवासन जी का यहां पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने आप सभी को योग्य मार्गदर्शन यहां पर दिया है और आपके साथ मिलकर के इस महिला मोर्चा के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि देर से ही सही, लेकिन महिला मोर्चा प्रदेश की इस मोर्चे का गठन होने के बाद बहुत शीघ्र इतनी बड़ी संख्या में आप सब आज के इस सम्मेलन में यहां पर उपस्थित हुई हैं। वास्तव में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कैसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को उसका एक आदर्श बनना चाहिए। महिला मोर्चा के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद देश के राजनीति के एजेंडे की धुरी को बदला। इससे पहले जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर चलने वाली देश की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद वह देश के अंदर उन अनछुए पहलुओं को लेकर के तैयार हुई जो इस देश के गांव से होकर गरीब से, किसान से, महिलाओं से और नौजवानों से संबंधित थी। और आपने देखा होगा जितनी भी योजनाएं बनी वे इन सभी को केंद्र में रख करके बनाई गई। राजनीति के एजेंडे की धुरी बदलने का कार्य अगर देश के अंदर आजादी के बाद किसी ने किया है तो वह नाम है प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी। और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम आज देश के अंदर हुआ है या हो रहा है, वह एक नए भारत की तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें गांव अपने आप में स्वावलंबी होगा, जिसमें गरीब अपनी उस बदहाली से ऊपर उठ करके
समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसमें एक किसान पलायन का रास्ता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के मार्ग का अनुसरण करते हुए लोगों के सामने एक आदर्श बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें एक महिला पिछलग्गु नहीं बल्कि समाज का नेतृत्व करने वाली होगी। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, अभी हाल ही में आपने देखा होगा पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेज महिला हुई हैं। सबसे अधिक राज्यपाल अब तक की भारत के इतिहास की सबसे अधिक राज्यपाल प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुई हैं और ये सभी महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं हुई हैं। आपने देखा होगा समाज के विभिन्न तबके में आज भी देश की वित्त मंत्री एक महिला के हाथ में है। वित्त मंत्रालय भारत का पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा देश की रक्षा मंत्री के रूप में एयर स्ट्राइक की कार्रवाई कैसे होनी है, यह एक महिला किस रूप में कार्य करती थी। विदेश मंत्री के रूप में श्रीमती सुषमा स्वराज जी का नेतृत्व इस देश ने देखा है। लोकसभा की स्पीकर के रूप में एक महिला नेतृत्व कैसे दे सकती है, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने वह नेतृत्व देश को दिया, संसद को दिया। तो स्वाभाविक रूप से नेतृत्वकर्ता के रूप में महिलाएं होंगी और इस देश का नौजवान भी किसी से पीछे नहीं होगा। वह जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश के सामने इस प्रकार का एक एजेंडा प्रस्तुत किया तो देखते ही देखते भारत की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान रहा हो या फिर आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किए जा रहे नेतृत्व का मामला, हम सब अपनी बातों को उस प्रखरता के साथ समाज के सामने नहीं रख पाते हैं या समाज में उस तबके के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर पाते हैं। अन्यथा 3 तलाक की कुप्रथा से सैकड़ों वर्षों से भारतीय नारी तड़प रही थी। 3 तलाक की कुप्रथा से उसे मुक्त करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और हमारा दायित्व बनता है हम उन सभी बहनों को अपने साथ जोड़ें जिन्हें इस कुप्रथा से और इस प्रकार की रूढ़िगत दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल करके आज इस समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में वे सहभागी बन सकती हैं। उन सबको जोड़ करके हम एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में एक नए भारत के निर्माण की दिशा में देश ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं तो विगत 4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार के कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ हुए और उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के जिसमें हम लोगों ने महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन को भी प्रमुखता के साथ सामने रखा था और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं। महिला मोर्चा का कार्यक्रम है। आपके द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम से उन सभी योजनाओं को सामने रखने का प्रयास होगा। जनता के सामने, समाज के सामने आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से उस समय के लिए आपके पास उन सभी मुद्दों की जानकारी होनी आवश्यक है जिसको लेकर के आधी आबादी को आप प्रतिनिधित्व दे सकें, बता सकेंगे, पार्टी के साथ जोड़ सकेंगे, उनके लिए सम्मान से एक नया रास्ता आगे बढ़ाने का तैयार कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ महिला उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की इस प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक के समापन का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न होना चाहिए। खासतौर पर अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने की मांग होती रही है। त्रिस्तरीय पंचायत में 33% आरक्षण की व्यवस्था दी भी गई है और आरक्षण की व्यवस्था पंचायत चुनाव में दिए जाने के बाद इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया गया,
अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि सर्वाधिक सीटें चाहे वह जिला पंचायत के अध्यक्ष की रही हों या फिर प्रदेश के अंदर ब्लॉक प्रमुख के, इन दोनों स्थानों पर 54% और 56% महिलाएं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष बनी है। और आप सबको उनको अपने साथ जोड़ना चाहिए। ये 54 और 56% का जो आंकड़ा है 50% को अपने आप ही पार करता है और 50% की इस आबादी, आधी आबादी आधे से अधिक नेतृत्व करती भी पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत में दिखाई दे रही है। अगर वहां पर बेहतर परिणाम आते हैं तो आगे का ये मार्ग अपने आप ही खोलने का एक रास्ता तैयार होता है और इसलिए उनको पार्टी के साथ जोड़ना, पार्टी की गतिविधियों के साथ उन्हें सक्रिय रूप से सहभागी बनाना और फिर उनके माध्यम से समाज को एक यशस्वी नेतृत्व प्रदान करना। अगर एक कार्यक्रम आप सभी लोग महिला मोर्चा प्रदेश के अंदर वर्तमान में कर दे तो आपकी आधी से अधिक समस्या का समाधान स्वतः होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, वे संसाधनों से भरपूर होंगी और उनको अगर आप पार्टी साथ जोड़ेंगे तो उस संसाधन का उपयोग पार्टी के साथ जोड़ करके आप पार्टी को और मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे सकती हैं। सबसे पहला कार्य ये आपको वर्तमान में करना होगा। इससे पहले 2018 में जब प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्थानीय निकाय के चुनाव किए थे, जिसमें महापौर और नगर पालिका परिषद और नगर पालिकाओं में चेयरमैन के चुनाव थे, इसमें भी महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व किया था, अच्छी सीटें प्राप्त की थी। हमारा प्रयास होना चाहिए उन लोगों को भी हम अपने साथ कैसे जोड़ सके, उन लोगों को साथ में लेकर के अगर वे सभी मेयर या चेयरमैन या पार्षद, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, अगर इन सभी को आप जोड़ेंगे एक बड़ी संख्या आपके पास हो सकती है और उस बड़ी संख्या को अगर भारतीय जनता महिला मोर्चा के द्वारा अपने साथ जोड़ करके प्रदेश के अंदर एक बड़ा संगठन खड़ा करना है। आपको संगठन ऐसा खड़ा करना है कि हम देखेंगे कि स्वतंत्र देव जी भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा संख्या होती है, महिला मोर्चा के पास ज्यादा संख्या होती है और ये संख्या जब आमने सामने दिखाई देगी ताकत, तो मुझे लगता है कि आपको प्रतिनिधित्व करने से कोई रोक भी नहीं सकता। फिर जीवन के हर क्षेत्र में आपके लिए ढेर सारी संभावनाएं दिखाई देंगी। प्रदेश सरकार ने वर्तमान में एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, वह कार्यक्रम है मिशन शक्ति का। मिशन शक्ति ये प्रदेश के अंदर बेटियों की, बहनों की या महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके स्वावलंबन के लिए, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर के प्रदेश सरकार वर्तमान में मिशन शक्ति के एक बृहद अभियान को लेकर के चल रही है। इसमें गृह विभाग काम कर रहा है, इसमें महिला और बाल विकास विभाग कार्य कर रहा है, इसमें प्रदेश के वे सभी विभाग एक साथ कार्य कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं से संबंधित उन सभी योजनाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। और इसमें सबसे पहला कार्य थानों में और तहसीलों में हम लोगों ने किया। एक पीड़ित महिला प्रदेश के अंदर या कहीं भी देश के अंदर कहीं भी पहले अपनी शिकायत नहीं कर पाती थी। आज आप देख सकते हैं कि कोई महिला जा रही है, उसको अपनी सुरक्षा पे कहीं खतरा दिखाई देता है तो 1090 को वो कॉल कर सकती है। 1090 के माध्यम से पुलिस की PRB 112 उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा हर जगह उसको तैयार मिलेगी। इसके लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 4600 से अधिक गाड़ियां पहले से तैनात करके रखी हुई हैं, जो जाकर के किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को हमेशा सुरक्षा प्रदान कर सकती है। 1090 इसके लिए तैयार है। घरेलू हिंसा से कोई महिला परेशान है, 181 पर कॉल करके वहां पर हम रेस्क्यू वैन के माध्यम से या फिर उसके माध्यम से हम कॉल करके सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि अगर घर के अंदर किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पर भी सुरक्षा का एक प्रावधान वहां पर किया गया है। इसके साथ ही फिर भी अगर कोई और भी आगे बढ़कर के कार्य करना चाहता है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076
इसके लिए एक नंबर हम लोगों ने ये भी एक हेल्पलाइन जारी कर रखी है। IGRS में भी अपनी कंप्लेंट कोई लिख के भेज सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें इन सभी पर कॉल करने पे परहेज है और वह थाना जाना चाहती है, तो प्रदेश के अंदर हमारे पास 3537 थाने हैं। इन 1537 थानों में हर थाने में एक व्यवस्था बना दी गई कि एक महिला बूथ होगा और उस महिला बूथ में महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। वहां पर एक महिला अधिकारी हर समय मौजूद रहेगी। वहां पर CCTV कैमरे लगे रहेंगे। वहां पर कागज और पेन रहेगा और महिला अपनी शिकायत को वहां पर आराम से लिख सकती है, महिला अधिकारी को दे सकती है। एक समय सीमा के अंदर महिलाओं की समस्या का समाधान उस महिला पुलिस अधिकारी को करना होगा। यही स्थिति सभी 350 तहसीलों में कर दिया गया। और यही नहीं, अब तो एक नए दूसरे चरण में, जब मिशन शक्ति के दूसरे चरण में हम लोग आए हैं, इसमें एक और व्यवस्था बना दी गई कि प्रदेश के अंदर महिला बीट अधिकारी, यानी जैसे पहले प्रदेश के अंदर महिलाओं की पुलिस में भर्ती नहीं थी, बहुत कम थी। हम लोगों को प्रदेश के अंदर महिलाओं की प्रदेश में पुलिस की भर्ती करनी थी, तो मैंने अनिवार्य रूप से कहा, मैंने कहा 20% उसमें बालिकाएं भर्ती होनी चाहिए। और 20% बालिकाओं की भर्ती का परिणाम क्या निकला? आज हमारे पास प्रदेश के अंदर 30,000 महिला पुलिसकर्मी है, 30,000 महिला पुलिसकर्मी। और इन महिला पुलिसकर्मियों को पहले 2-3 वर्ष तक पुलिस के अधिकारी कोई काम नहीं देते थे। कार्यालय में उनसे काम लिया जाता था, कंप्यूटर पे ही वे काम करती थी। उसमें से बहुत सारी महिला आरक्षी ऐसी थी जो फील्ड में जाकर के पुरुषों के समकक्ष कार्य करना चाहती थी। बाद में तय हुआ कि इन्हें महिला पुलिस बीट अधिकारी के रूप में तैनात करके गांव-गांव में महिलाओं की शिकायत सुनने और महिलाओं को शासन की योजनाओं की जानकारी देने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए। और आज वे सफलतापूर्वक 10,000 ऐसे केंद्रों में जाकर के नियमित रूप से प्रदेश के अंदर गांव में हो या शहर में महिलाओं की समस्याओं का समाधान वहीं पर करने का कार्य कर रही है। मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम के साथ ही हम लोगों ने वे तमाम कार्यक्रम जोड़े हैं जो महिलाओं के स्वावलंबन से जुड़ी हुई भी है। हम सब जानते हैं कि एक बड़ी आबादी महिलाओं की ऐसी है जो अपनी घर गृहस्थी के कार्यक्रम का जिम्मा स्वयं अपने ऊपर लेती है, और उस जिम्मेदारी को लेते हुए खासतौर से MSME सेक्टर में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में, जैसे प्रदेश ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना चालू की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस योजना में अगर आप देखेंगे, लखनऊ में ही चिकन जरदोरी के कार्य में कौन लगा हुआ है? ये सभी महिलाएं काम करती हैं। उनके प्रोत्साहन के लिए कोई कार्य नहीं था। ऐसे ही आप भदोई में जाएंगे, कालीन उद्योग में, बड़े उसमें भले ही पुरुष होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे कार्य हैं उनमें सभी महिलाएं काम करती हैं। यानी जितने भी ऐसे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्य करने वाले होंगे, उनमें ज्यादातर में महिलाएं काम करती हैं। उनके प्रोत्साहन के लिए योजना हम लोगों ने प्रारंभ की। प्रदेश के अंदर ग्राम्य विकास विभाग से और नगर विकास विभाग से भी कहा गया कि ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत हर गांव में महिला स्वयंसेवी समूह का गठन हो। महिला स्वयंसेवी समूह के गठन के बाद उनके प्रशिक्षण किए जाएं, फिर उन्हें रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवाया जाए और फिर उनको व्यवस्थित रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की कार्रवाई हो। और वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 52 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जुड़ करके रिवॉल्विंग फंड उनको उपलब्ध कराया जा चुका है। और इसमें हम लोग प्रदेश में वर्तमान में बाल विकास और पुष्टाहार का जितना भी पोषाहार जाता है, इस सभी महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ही वर्तमान में गांव-गांव में वितरण करने का काम किया जा रहा है। यानी ये उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार और स्वावलंबन के साथ जोड़ा है। ऐसे नगरीय क्षेत्रों में भी कार्य चल रहा है। अलग अलग कार्य उनको आवंटित हो रहे हैं।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना में भी उन्हें अलग अलग प्रकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। ये तमाम प्रकार की योजनाएं इसलिए जिससे स्वावलंबन की ओर अगर कोई एक महिला अग्रसर होती है तो परिवार ही नहीं, पूरे समाज को और पूरे गांव को एक नया नेतृत्व वह प्रदान करती हुई दिखाई देती हैं। और उस स्थिति में हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर इस पे हम भी ध्यान दे देंगे, गांव-गांव में जितनी महिला स्वयंसेवी समूह हैं, इनके साथ संवाद बनाना, उनकी सूची लेना, उनके साथ संवाद बनाना, उनको अपने साथ जोड़ देना। प्रदेश ने आंगनबाड़ी और आशा संगनी जो हैं यहां पर प्रदेश के अंदर, इनकी बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 7 लाख संख्या है इनकी। इनको आप अपने साथ जोड़ सकती हैं। इनके मानदेय को हम लोगों ने 2019 में भी बढ़ाया था और वर्तमान में भी प्रदेश सरकार ने इनके मानदेय को बढ़ाने का निर्णय किया है। बहुत शीघ्र हम उसके कार्यक्रम को एक बड़े आयोजन के माध्यम से घोषित करने वाले हैं। इन्हें भी आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। 7 लाख की आबादी है, रसोइया है, लगभग 4 लाख के आसपास इनकी संख्या है। इन्हें भी आप पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। गांव-गांव में इनकी संख्या है। एक बड़ा कार्य उसके माध्यम से आपको अपने संगठनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य क्या आप कर सकती हैं। प्रदेश में वर्तमान में हम लोग लगभग 9 लाख से अधिक कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिकाओं को मानदेय उपलब्ध करा रहे हैं। बालिका के जन्म लेते ही बालिका के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके नाम पर एक धनराशि राज्य सरकार उपलब्ध करा देती है। बालिका 1 वर्ष की होगी और सभी प्रकार के टीकाकरण से आच्छादित हो गई। जैसे इसकी सूचना देंगे उसके खाते में फिर से पैसा आ जाएगा। बालिका पहली क्लास में जाएगी, जैसे रजिस्ट्रेशन होगा बालिका के अकाउंट में पैसा। बालिका 6ठी क्लास में जाएगी, उसके अकाउंट में पैसा। बालिका 9वीं क्लास में जाएगी, उसके अकाउंट में पैसा। और बालिका जब 12वीं क्लास पास करने के बाद 12वीं क्लास पास करेगी, कोई डिप्लोमा कोर्स, कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई डिग्री कोर्स करने के लिए जाएगी तो 5,000 की राशि उसके अकाउंट में सीधे आ जाएगी, जिससे उसको फीस आदि की समस्या न हो। यद्यपि बालिकाओं की शिक्षा प्रदेश में स्नातक तक फ्री में हम लोगों ने कर रखी है। और ये 15,000 की राशि एक बालिका को जन्म से लेकर के स्नातक तक की शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उपलब्ध करा रही है। साथ साथ बालिकाओं की शादी हो सके, सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 51,000 रुपए राज्य सरकार अपने स्तर पर भी बालिकाओं की शादी ब्याह के लिए उपलब्ध करवा रही है। अब तक 2.25 लाख बालिकाओं की शादी इस योजना के अंतर्गत संपन्न हुई है। हम इन सभी योजनाओं के माध्यम से अगर उनको जोड़ सकेंगे, कितना बड़ा कार्य हो सकता है। कितनी गरीब कन्याओं को जो दहेज के कारण जिनकी शादी नहीं हो पाती थी और बहुत बार कन्याएं आत्महत्या करने के लिए मजबूर होती थी, आप लोग बहुत बड़ा संबल बन सकते हैं इन योजनाओं के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचा करके। निराश्रित महिला पेंशन पहले सीमित संख्या में मिलती थी। प्रदेश सरकार ने हर उस निराश्रित महिला को पेंशन की योजना के साथ जोड़ा है। एक बड़ी संख्या है ये, लगभग 56 लाख से ज्यादा महिलाओं को वर्तमान में हम निराश्रित महिला पेंशन के अंतर्गत इस योजना का लाभ दे रहे हैं। अगर उन सभी बहनों को भी आप अपने साथ जोड़ सके, कितना बड़ा कार्य उसके माध्यम से हो सकता है। और इस योजना के माध्यम से हम उन्हें जोड़ करके एक बड़ा कार्य इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सकते हैं। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना, 40 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 27 लाख और शहरी क्षेत्र में 14 लाख से अधिक, यानी 42 लाख से अधिक हम लोगों ने आवास अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करवाए हैं। और इसमें ज्यादातर के मालिकाना हक महिलाओं को ही उपलब्ध कराया गया है। ये 42 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना, 90,000 मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ, ये हर गरीब महिला को उपलब्ध करवाने का कार्य, इसका मालिकाना हक भी किसी महिला को ही दिया गया है। अगर उन सभी को अगर हम अपने साथ जोड़ सकेंगे, कितनी बड़ी तादाद आपके पास हो जाएगी।
यही नहीं, प्रदेश के अंदर स्वामित्व योजना, ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते होंगे, शहरी क्षेत्र में कोई मकान बनाता है तो जमीन की रजिस्ट्री करता है, जमीन उसके नाम पे होती है, फिर जमीन का नक्शा पास कराते हैं, फिर मकान बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की लैंड होती है, किसी के पास मकान नहीं, ग्राम पंचायत के द्वारा उसको आवंटित होती है, वह उसी में अपना मकान बना लेता है। लेकिन मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है और कोई दबंग उस जमीन पे कब्जा कर लेता है तो फिर उसको मालिकाना हक नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना के माध्यम से हर महिला को जिस जमीन पर उसका मकान है उसका लाभ दे दिया गया है। और इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में इस योजना के माध्यम से ड्रोन के माध्यम से उसकी मैपिंग होती है। मैपिंग होने के बाद एक एक को कागज उपलब्ध हो रहा है कि आपकी जमीन का ये कागज है, आप इस जमीन पर अपना मकान बना सकती हैं। और इस जमीन के नाम पर अगर आपको अपने कारोबार करने के लिए बैंक से लोन की आवश्यकता है तो उस जमीन के नाम पर उसको बैंक में गिरवी रख करके बैंक से लोन लेकर के वह अपने कोई कारोबार भी उसके माध्यम से प्रारंभ कर सकती है। यह भी ये स्वामित्व योजना का लाभ महिलाओं को ज्यादा देने के लिए देश के अंदर और प्रदेश के अंदर तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना आपने देखा होगा। स्टैंड अप योजना के अंतर्गत हर महिला को बैंक की हर एक ब्रांच से, यानी हर ब्रांच एक महिला को कारोबार करने के लिए, कोई कार्य प्रारंभ करने के लिए, कोई व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए बैंक उसे बिना किसी शर्त के लोन देगा। और यह भी हम लोग बड़ी संख्या में जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, वे लोग इससे लाभ लेकर के बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। एक बड़ा कार्य पीएम स्वनिधि के माध्यम से आपने देखा होगा। कोरोना कालखंड के दौरान जितने भी स्ट्रीट वेंडर थे, पटरी व्यवसायी थे, ठेला, खोमचा, रेड़ी या पटरी व्यवसायी जितने थे, इनका कार्य प्रभावित हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई और उस योजना का नाम रखा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और इस योजना के अंतर्गत हर एक पटरी व्यवसायी को अधिक से अधिक मात्रा में लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, सस्ते में लोन, और अगर हम उसको डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ सकेंगे तो उसको अतिरिक्त लाभ देने की व्यवस्था, बड़ा कार्य इसके माध्यम से हो सकता है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप चाहेंगे तो शहरी क्षेत्र में एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित हो सकती है। और पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में मेरा अनुमान है कि लगभग 60 लाख से लेकर के 75 लाख ऐसे पटरी व्यवसायी हैं जो इन सभी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, इन सबकी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इन सबको आप अपने साथ जोड़ सकते हैं, पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं। बहुत बड़ा कार्य इसके साथ हो सकता है। ये तमाम ऐसी योजनाएं थी जिन योजनाओं के माध्यम से आप बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के इस कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए अलग अलग फील्ड में उनको पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं और पार्टी को व्यापक विस्तार दे सकती है। आगामी 4 महीने के अंदर पार्टी उत्तर प्रदेश के सामान्य निर्वाचन के साथ जाएगी। आधी आबादी को इस बात का आभास कराने की आवश्यकता है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो बहनें होंगी उनको इस चीज का एहसास होगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी 2017 के पहले। बेटियां स्कूल नहीं जा सकती थी, बहनें स्कूल नहीं जा सकती थी, घर में कहीं से आ रही नातेदार रिश्तेदार से घर सुरक्षित पहुंचेंगी कोई पता नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। आज महिलाओं को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आज प्रदेश के अंदर अपराधी और माफिया भयभीत है, लेकिन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस सुरक्षा का वातावरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की बेटियों को उपलब्ध कराया है। और मुझे लगता है इस चीज का प्रचार प्रसार करना, आम जन के बीच में इस बात को ले जाना, ऐसा नहीं कि वे लोग जान नहीं रही हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चली जाएंगी
गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, हर व्यक्ति इस बात को बोलता है कि सुरक्षा का एक नया वातावरण प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है और सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना, उनको अपने साथ जोड़ना और उनको अपने साथ जोड़ते हुए अगर हम लोग महिला मोर्चा के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सकेंगे, गांव गांव में आपके पास एक पैरेलल लाइन खड़ी होगी, एक नई व्यवस्था खड़ी होगी, संगठन को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन को मजबूती प्रदान करने में आधी आबादी की महिला मोर्चा स्वयं नेतृत्व करते हुए पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगी और हर बूथ के साथ अगर महिला भी वहां पर उनके साथ जुड़ जाएगी तो पार्टी, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो पार्टी इस बूथ जीते के साथ चुनाव जीतने के लक्ष्य को स्वतः ही प्राप्त कर सकती है और उस दिशा में हमें प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। वह एक बड़ा कार्यक्रम इसके साथ जुड़ सकता है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो जन जागरण के माध्यम से, विकास कार्यों के माध्यम से, जिनके माध्यम से समाज में कुछ नया परिवर्तन आया है, चाहे वह नौकरी और रोजगार का है। प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने 4.25 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी है। बालिकाएं बड़ी संख्या इसमें नौकरी प्राप्त की है और उन्होंने नौकरी और प्राप्त करके या तमाम जो रोजगार की संभावनाएं प्रदेश में बनी है, उस क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ी इसमें सफलता प्राप्त की है। आज तो बेटियां हर एक क्षेत्र में जा रही हैं, सफलताएं प्राप्त कर रही हैं और उस हर एक फील्ड में उनकी सफलता इस बात को बताती है कि कोई क्षेत्र उनसे अछूता नहीं है। उस प्रकार का माहौल देने का काम पार्टी ने पहले किया और फिर सरकार भी उसी तर्ज पर उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज उसी का प्रचार प्रसार अगर हम कर सकेंगे, टोलियां बना करके, जैसे प्रदेश स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर आप लोगों ने अपने कार्य समिति गठित की है, ऐसे जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर एक कमेटियां हर एक स्तर पर खड़ी हो तो एक बेहतरीन संगठन की परिकल्पना को साकार करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राज्यसभा की हमारी सांसद और प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती गीता साक्य जी के नेतृत्व में महिला मोर्चा निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रहा है और आज आपकी कार्य समिति में आपकी उपस्थिति इस बात को प्रमाणित भी कर रही है कि आप लोग प्रदेश के अंदर उस नए ओज के साथ, अपनी तेजस्वी नेतृत्व के साथ प्रदेश को एक नया नेतृत्व देने की दिशा में अग्रसर हुई हैं। आपके नेतृत्व में महिला मोर्चा निश्चित ही प्रदेश के अंदर संगठन का एक नया ढांचा खड़ा करते हुए आगे बढ़ने का कार्य करेगा। मैं आपके इस पूरे सम्मेलन के प्रति, इस पूरे प्रदेश कार्य समिति के आज के इस सम्मेलन के अवसर पर आप सबके आगामी कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं आप सभी अपने अपने फील्ड में जाकर के बहुत अच्छा कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य समिति में आके हम बहनों का जो मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए हम बहनों की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।